नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एग्रीप्रो के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, हमने इससे पहले हॉर्टिकल्चर के अंदर हमारी 4 क्लास हो चुकी है। ये 5वीं क्लास है जिसमें टॉपिक नंबर हमारा चौथा रहेगा, परागण। ठीक है साथियों, तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। पहला हमारा परागण या पॉलिनेशन। क्या होता है परागण एंड पॉलिनेशन, उनकी बात करते हैं अपन। परागण और पॉलिनेशन। ठीक है, परागण की बात करें तो क्या होता है कि भाई किसी प्लांट है, प्लांट के ऊपर कोई फ्लावर है। ठीक है, प्लांट के ऊपर कोई फ्लावर है। इस फ्लावर के 1 मिनट में दूसरा बना लेता हूँ नए पेज पे। मानो कोई ये प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट के ऊपर एक कोई फ्लावर लगा है। ठीक है, फ्लावर लगा है। इस फ्लावर के अंदर क्या होगा, इस फ्लावर के अंदर ये क्या होता है, परागकण होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि वर्तिकाग्र होता है। ये फीमेल पार्ट होता है अंडाशय। यहाँ से क्या होगा, परागकण को यहाँ से गिर के इस वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय के पास आते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, परागण कहते हैं, या फिर पॉलिनेशन कहते हैं उसको भी। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन कि परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। मतलब ये परागकोश होता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो वर्तिकाग्र होती है, ये इसके अंदर से होते हुए यहाँ पे अंडाशय तक पहुँचते हैं, उसको क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो द ट्रांसफर ऑफ द पोलन अ ग्रेन फ्रॉम द अनोदर ऑफ द स्टेमा इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमारी पीडीएफ है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। ये 2 टाइप का होता है। पहला है स्वपरागण, जिसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है परपरागण, जिसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, अब देखते हैं ये स्वपरागण क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इन दोनों की अपन डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, स्वपरागण। स्वपरागण की अगर बात करें, जिसको इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, जब एक फूल से परागण उसी फूल के या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। कहने के बात है कि एक प्लांट है, मानो एक प्लांट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक प्लांट के ऊपर फ्लावर है, एक प्लांट के ऊपर फ्लावर है हमारे। ठीक है, अब इसी फ्लावर के ऊपर एक वर्तिकाग्र, ठीक है, एक परागण, एक और प्लांट है, एक और फूल है। ठीक, अब ध्यान से सुनना, सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब देखना इसमें क्या होगा कि अगर एक ही प्लांट कितना होगा, एक ही प्लांट की एक ही बात कर रहे हैं। अगर एक ही प्लांट में उसके परागण, यहाँ से परागण उसी फूल में, सेम फूल में गिरते हैं तो भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, या फिर उसी सेम प्लांट के ऊपर उसी के दूसरे फूल में, भाई इस फूल के परागण इस वाले फूल में आके गिरते हैं तो भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। सेल्फ पॉलिनेशन में हम कह सकते हैं कि प्लांट कितना होगा, एक उसी प्लांट के इधर उधर, है ना, एक पुष्प से दूसरे पुष्प या एक फूल से दूसरे फूल पे अगर पराग का अदला बदली या ट्रांसफर होता है तो उसे क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारा है, दूसरा देखना, दूसरा है परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा कि एक फूल परागण उसी प्रजाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। मतलब कहने के बात है, आप समझना इसको, कि हम बात कर रहे हैं कि
एक प्लांट यहाँ पे खड़ा है और इस पे है एक फूल, ठीक है। इस पे एक फूल लगा हुआ है और एक प्लांट और है यहाँ पे, ठीक है, और इस पे भी एक फूल बना हुआ है, 2 फूल बने हुए हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से कि एक ही प्लांट के ऊपर अगर एक ही प्लांट से परागण दूसरे प्लांट के ऊपर जाते हैं, मतलब यहाँ से परागण अपने दूसरे पौधे की वर्तिका आगे, अब दोनों पौधे एक ही प्रजाति के हैं, जैसे मान लो ये भिंडी है तो ये भी भिंडी का होगा, ये टमाटर है मान लो तो ये भी टमाटर होगा, ठीक है। ये खजूर का पौधा तो ये भी खजूर का होगा, मतलब सेम होंगे, प्लांट जो होंगे सेम होंगे, लेकिन पौधे जो होगा मान लो यहाँ से लेके दूसरे पौधे पे, सेम प्रजाति के दूसरे पौधे पे जाके अगर परागण गिरते हैं तो उसे क्या करेंगे, उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, उसे कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बस एक ही प्लांट हो और उसी के फूल सेम फूल के ऊपर गिर जाए या उसी प्लांट के दूसरे फूल के ऊपर गिर जाए, उसको क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है। दूसरे पर परागण में क्या होगा कि 2 पौधे होंगे, सेम प्रजाति के क्या होंगे, 2 पौधे होंगे, यहाँ के फूल के परागण इस पौधे पे आ गए और इसके किसी और पे चले गए तो उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। कुल मिलाने की बात ये है, ठीक है। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो पहले स्वपरागण के एग्जाम्पल, फल में बात करें तो अंगूर जो पूछे जाने वाले हैं उनके ज़्यादातर नाम लिखे हुए हैं। दूसरा सब्जियों की बात करें तो आलू, मटर, टमाटर, मेथी, ये कैसी है, स्वपरागण, मतलब खुद से ही परागण करती है, ठीक है। दूसरा बहुधा पर परागण क्या होता है, अब इसकी चर्चा नहीं की थी हमने, इसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये होती तो है स्वपरागण वाली फसलें, लेकिन इसमें क्या होता है कि 20 से 30% पर परागण होता है। 20 से 30% क्या होता है इसमें, पर परागण होता है, बाकी होती है स्वपरागण फसलें होती है, इसलिए इसको बहुधा पर परागण या ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। फिर है पर परागण, पर परागण किसी कॉजेज, किसी कारण के द्वारा होगा, जो मेनली वायु के द्वारा अपन देखें तो किस किस के द्वारा होता है, ठीक है। अगर फल में बात करें तो पपीता, खजूर, आंवला, ये 3 है। सब्जियों में बात करें तो मेनली नाम पालक आता है। और फिर क्रॉस पॉलिनेशन कीटों की बात करें, जो इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो ऑल ऑफ, बाकी सारे बचे वो सारे, ठीक है। तो याद रहेगा हमने परागण की डेफिनेशन देखी, उसके बाद 2 उनके प्रकार देखे, ठीक है। तीसरा एक बहुधा पर परागण जो स्वपरागण का ही एक भाग है, लेकिन इसमें 20 से 30% पर परागण होता है नेचर द्वारा, ठीक है। अब इनके कुछ नाम याद रखेंगे। आम में किसके द्वारा होता है, हमने देखा आम में पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा बात करें तो घरेलू मक्खी के द्वारा, जिसको मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है, ठीक है। पाइनएप्पल में हमिंग बर्ड द्वारा होता है, ठीक है। खजूर में जो करते हैं वो अक्सर पूछा जाता है, खजूर में कृत्रिम परागण, हस्त परागण करते हैं ना, हैंड पॉलिनेशन, एक शब्द यूज करता है हैंड पॉलिनेशन या कृत्रिम, है ना, आर्टिफिशियल परागण किस में होता है, खजूर में। बैंगन की बात करें तो बम्बल बी से करते हैं, बम्बल बी एक छोटी सी तितली आती है उसके द्वारा होता है। आगे हम बात करते हैं परागण के क्या क्या माध्यम हैं। माध्यम की बात करें किन के द्वारा परागण होता है, ठीक है। इसको देखना समझना कि भाई वायु द्वारा होगा उसको क्या कहेंगे, याद रखना एमिनोफिली, एमिनोफिली वायु द्वारा होगा उसको क्या कहेंगे, एमिनोफिली, साथ साथ याद करता रहना। जल द्वारा, वाटर द्वारा हाइड्रोफिली, जल द्वारा होगा उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली, ठीक है। कीटों द्वारा होगा उसको क्या कहेंगे, एंटोमोफिली, कीटों द्वारा होगा उसको क्या कहेंगे, एंटोमोफिली, ठीक है। पक्षियों द्वारा होगा आर्नियोथोफिली, ठीक है। और चमगादड़ द्वारा होगा उसको कीटरोपटेरोफिली, ठीक है। ये नाम याद रखना, मुख्यतः वायु द्वारा, वायु के द्वारा जो होगा उसको कहेंगे एमिनोफिली,
जल द्वारा होगा उसको हाइड्रोफिली, ये दो तो याद रखने ही हैं। और तीसरा इंसेक्ट द्वारा एंटोमोफिली, ठीक है, ये तीन मुख्यतः याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट घेंगे द्वारा जो होगा उसको अच्छा, जो जेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये 3 से 4 नाम याद रख सकते हैं तो भी चलेगा। तो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सारे नाम याद रखने हैं। तितलियों द्वारा होगा उसको साइकोफिली कहेंगे, ठीक है। चींटियों द्वारा होंगे उसको मेरिकोफिली कहेंगे, ठीक है। अब हमने पहले भी कहा था कि भाई हमारा जो भी टॉपिक होगा उसके बाद उसके कुछ सवाल लाएंगे हम। तो एक छोटा सा टॉपिक था 5-7 मिनट का, उसके बाद उसके कुछ सवाल हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे सवाल आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान से देखें इस सवाल को। परागकोश से परागणों तक वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने क्या कहलाता है? मतलब परागकोश से, ये परागकोश है, यहाँ पे वर्तिकाग्र है, यहाँ से कण आते हैं ना, परागकण, वो वर्तिकाग्र तक आते हैं, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो मैंने बताई थी कि अगर सेम प्लांट हो तो उसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा प्लांट हो तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। उससे भी पहले ये पूछ रहा है कि भाई एक प्लांट से दूसरे प्लांट, ये नहीं पूछा सेल्फ प्लांट मतलब एक ही प्लांट पे दूसरे प्लांट पे, ये पूछा है भाई नॉर्मली एक जगह से दूसरी जगह पे वर्तिकाग्र पे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको क्या कहेंगे? परागण कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट सवाल हमारा दूसरा जो सवाल है वो है वायु द्वारा होने वाले परागणों को किस नाम से जाना जाता है? वायु द्वारा, अभी हमने देखा था परागण का माध्यम एयर द्वारा होता है, वो किस माध्यम में, ठीक है। एंटोमोफिली मैंने बताया था किसके द्वारा? इंसेक्ट के द्वारा। हाइड्रोफिली जो होता है वो किस? जल के द्वारा। और एमिनोफिली जो होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है वायु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। तो इसका कौन सा आंसर होगा? सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल फाइनल है, ठीक है। आम का परागण किस जीव द्वारा होता है? विच ऑर्गेनिज्म इज मैंगो पॉलिडेट? आम का परागण किसके द्वारा होता है? ठीक है, आम का देखो बम्बल भी होती है बैंगन में, हमिंग बर्ड आपने पढ़ा पाइनएप्पल में, ठीक है। और घरेलू मक्खी जो होती है वो किसके होती है? आम में होती है, मैंगो में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? थर्ड रहेगा, पहला घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। तो ये था आज हमारा चौथा टॉपिक परागण वाला। परागण इसको हमने कंप्लीट किया। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है और इसकी PDF चाहता है तो हमारा एग्री प्रो जोधपुर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उस पर जुड़ जाइएगा। वहाँ पर ये PDF ऐसे कैसे मिल जाएगी आपको हिंदी इंग्लिश बाय लैंग्वेज में, ठीक है। और इसका जो लिंक है वो भी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।